नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं जर्नलिस्ट रघुवीर सिंह आज आपको लेके आया हूँ हिसार के सिविल हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर पिछले 5 दिनों से एक परिवार जो है वो धरने पर बैठा है और उस परिवार के साथ एक समाज, पूरा समाज जो उस परिवार से जुड़ा हुआ है, उस दर्द से जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पर मौजूद है। और पीछे आप देख रहे हैं जो पुलिस की एक लंबी कतार देख रहे होंगे, पुलिस का जमावड़ा देख रहे होंगे। ये पुलिस का जमावड़ा सीएमओ जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, उसके सीएमओ ऑफिस के बाहर ये पुलिस का जमावड़ा। और आपको मैं अभी दूसरी तरफ का नज़ारा भी दिखाता हूँ, जहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है उसकी जानकारी को तो आपको होगी, लेकिन अब मैं आपको इस डिटेल से एक एक चीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुआ हूँ। और मेरे साथ जो साथी हैं वो यहाँ पर इस मामले से पिछले लगातार 5 दिनों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम मनोज जी से बात करते हैं। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए आखिर 14 तारीख को जो घटनाक्रम क्या घटा था, क्योंकि हमारे दर्शकों को अभी तक पूरी घटना का एक ही सिलसिलेवार नहीं पता है। देखिए, ये गांव हिसार जिला मुख्यालय से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव मिरका जिला हिसार के अंदर आता है। इसमें जो अनुसूचित जातियाँ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं और जो दबंग जातियाँ हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। ऐसे में उस गांव के दबंग युवकों को एक समूह है जो अपना इस आसपास के इलाके में आतंक मचाना चाहता है, जो अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, जो अपना नाम इतना आतंक के तौर पर मशहूर करना चाह रहा है। अपने आतंक को मशहूर करने के लिए, अपना नाम को दहशत फैलाने के लिए, दहशतगर्दी चमकाने के लिए उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के 3 युवकों को चुना। उनको उनके कामों से और एक साथी को उनके घर से, 2 साथियों को उनके काम से, एक साथी को उनके घर से अगवा करके अपने खेतों में, जो उनके खेत हैं, क्योंकि वो बड़े लैंडलॉर्ड हैं, ज़मींदार हैं बहुत ज़्यादा बड़े, तो उन्होंने उन लोगों को वहाँ चुना अत्याचार के लिए और उनको वहाँ अपने खेतों में ला करके उनको पीटना चालू किया ताकि दहशत पूरी उनके फैले। उनको इतना पीटा। बात एक जो मीडिया में चर्चा आई शुरू में, जो आरोप लगाया उन्होंने कि हम इनको क्यों पीट रहे हैं, कि ये हमारे खेत की मोटर चोरी करके ले गए थे और हमारे खेतों की तरफ देखने वालों के साथ हम क्या करते हैं, समाज को दिखाएंगे, देश को दिखाना चाह रहे हैं हम। तो इस कड़ी में उन्होंने क्या किया, 3 अनुसूचित वर्ग के 3 बच्चों को चुना, युवाओं को चुना और उनको खेते में ले जाकर के उनको मारना शुरू किया। 2 लोगों ने पिटने के बाद कहा, जी आपकी जो मोटर चोरी हुई है, हम नौकरी करके, हम पैसा इकट्ठा करके आपकी मोटर लगवा देंगे, हमने चोरी नहीं की। पर और भाई विनोद को इतना मारा गया, वो मना करता रहा, हमने चोरी नहीं की। और वो इस बात पर आमादा रहे कि तुमने चोरी की है, हम तुम्हारे ये कर देंगे। तो वो मारते रहे, इतना मारते रहे कि 6 घंटे लगातार उनको लठों से पीटा गया, कपड़े निकाल कर उनको खेत में पटक कर। 6 घंटे की मारपीट के बाद उनमें से भाई विनोद का जो है मृत्यु हो गई। उनके हौसले इतने बेखौफ थे, उन्होंने खुद ही पुलिस में फ़ोन किया कि हमने 3 चोर पकड़ रखे थे, उनका इलाज कर दिया है, अब इनको आप ले जाओ। तो पुलिस, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ मनोज जी, आपने बताया जी उनको बुलाया गया है, अगवा किया गया आपको, जी, ठीक है। और जहाँ हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये मिली, भी उनको फ़ोन करके वहाँ बुलाया गया और किसी साथी ने उनको फ़ोन करके वहाँ बुलाया था। नहीं, वो मौके पर साधन लेके आए हैं। वो अच्छा, घर से बुलाया गया है और गाड़ी में बैठा कर अगवा करके ले जाया गया। तो वो उनके साथ जाने को तैयार कैसे हुए? उनको ये कहा गया तुम्हें ना हमारे खेत में थोड़ा सा काम है। अच्छा। और वो खेत मजदूर हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग खेत मजदूर हैं, मतलब अगवानी बरगला के लेकर गए हैं वहाँ से। और जैसे ही गाड़ी में बैठे, उनके साधन पे बैठे, तब उन्होंने अपना रूप दिखाना चालू किया और वहीं से मारने शुरू कर दिए। और जो जगह आप बता रहे हैं अपने खेतों में लेकर, वो गांव से कितनी दूर है? वो गांव के जो आबादी से थोड़ा सा दूर जगह है। और उनका आतंक इतना है कि उनके जमींदार की तरफ से कोई लोग जाते भी नहीं है ज़्यादातर। अच्छा। उनके मजदूर भी उनसे इतना खौफ खाते हैं, गाँव में उनका एक आतंक है। तो ऐसे में उस भाई को इतना मारा गया कि उसका बिल्कुल मरणासन हो गया। जब पुलिस को फ़ोन किया उन्होंने खुद ही, ये देखिए से पहले ही मतलब पुलिस को फ़ोन किया कि अब हमने चोर पकड़ रखे हैं, इनको ले जाओ। पुलिस अधिकारी वहाँ चोर को लेने पहुँचे। जैसे ही पुलिस उनको चोर की भूमिका में समझ रही थी, जैसे ही पुलिस उनको जूनियर अधिकारी थे वो थाने में लेकर आए, तो मौजूदा SHO ने समझा कि इनको बहुत ज़्यादा चोट हुई है और जैसे ही थाने हॉस्पिटल में लाया गया तो भाई विनोद को मृत घोषित कर दिया गया। फिर अलग चैनल से ही गांव में सूचना दी गई। माने पूरा परिवार एकदम सख्ते में आ गया कि हमारे आदमी को दिहाड़ी पे ले जाया गया था और एकदम हत्या कैसे होगी। इस बात को देख कर सारा परिवार यहाँ पहुँचा। जब बात की जानकारी लगी, इसमें गांव के जो सरपंच अनुसूचित जाति वर्ग के से ही आते हैं, वो उन दबंगों के प्रभाव में हैं। उन्होंने ही इस पूरे हत्याकांड, वो भी इस मारपीट में मुख्य दर्शक बने रहे। उन्होंने, जो सरपंच हैं वो SC वर्ग से आते हैं। अच्छा। पर वो उनसे इतना डर गए थे, वो भी पुलिस को नहीं बुला पाए और ना छुटवा पाए। मतलब घटना की जानकारी पुलिस ने सरपंच साहब को दी और सरपंच ने आगे मतलब ज़्यादा क्या सरपंच ने देख लिया था जब वो पीट रहे थे। जब पीट रहे थे तब देख लिया था, परंतु ना सरपंच छुड़वा पाया, ना सरपंच जनप्रतिनिधि होने का फर्ज अदा कर पाया। वो पुलिस भी नहीं बुला पाया, गाँव के लोगों को भी नहीं बुला पाया, बस मूक दर्शक के तौर पर उनको पीटता हुआ देखता रहा। अच्छा।
तो सरपंच के बारे में इन्होंने बताया भी देख रहे थे, उनको मूक दर्शक के तौर पे देखा और ना वो गांव वालों को बुला पाए और ना ही पुलिस को बुला पाई उस मौके के ऊपर। अच्छा, आपसे जानना चाहता हूँ वो घटना घटी और विनोद भाई की उम्र कितनी है वैसे? 32 साल उम्र है। मैरिड है मतलब? मैरिड, एक बच्चा है, 1 साल का बेटा है। अच्छा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा वासियों को, देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे विनोद भाई जो मृतक है उसकी मृत्यु का कोई जिम्मेवार है तो वो हरियाणा का माननीय मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के पुलिस, खासकर हिसार के डीसी और एसपी वो जिम्मेवार हैं। और आज 4 दिन से 14 तारीख से मेरे भाई की डेड बॉडी इधर हॉस्पिटल के अंदर है। और जो लोग इस देश से जो जिम्मेवार हैं, जो यहाँ का मुख्यमंत्री है, यहाँ के एमएलए एमपी हैं, यहाँ के एसपी डीसी हैं, वो इसको न्याय न दे करके, इस लंबा खींच करके और जो दोषी आदमी हैं उनको भागने का मौका दे रहे हैं। और ये हमारा भाई आज इधर न्याय के लिए, जो बहन है उसके भाई मरा है, उसके 1 साल का बेटा है, उसकी मिसेज है, दिन रात इस ठंड में माइनस टेम्परेचर के अंदर इधर धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। तो मैं आपके चैनल से प्रार्थना करता हूं कि मेरे समाज के नौजवान साथियों, घर से निकलिए। आपको बार बार घर से उठा करके मारा जा रहा है और आप जब तक बुराई का विरोध नहीं करोगे, जो भी अत्याचार लोग हैं उनका विरोध नहीं करोगे, तो ये थमने वाला नहीं है। और आप लोग घर से मैं जानकारी के लिए दर्शकों को बता देता हूँ, भाई साहब ने जो जानकारी दी है, 14 तारीख का ये मामला है। आज 5 दिन हो चुके हैं, पोस्टमार्टम भी हो चुका है डेड बॉडी का, लेकिन परिवार वालों ने बॉडी को लेने से इनकार कर दिया। कारण न्याय की मांग की जा रही है और न्याय की मांग में इनका जो 17 लोगों के नाम दिए गए, 17 लोगों के नाम हैं। और हमारी कुछ मांगे हैं कि भाई जो मृतक जो विनोद है उसको तो 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, जो जिनके चोटिल हैं उनको 25-25 लाख रुपए मुआवजा, मृतक के जो मिसेज है उसको सरकारी नौकरी दी जाए और उसको लाइसेंस ही, उसके परिवार के जितने भी 18 साल से अप हैं जो एलिजिबल हैं उनको गन लाइसेंस दिया जाए। गाँव में भी हमारे पुरानी घटना है कि मिर्जपुर के अंदर हमारे लोगों को आग लगा के जला दिया था सरेआम, तो अब भी हम भूले नहीं हैं, वहाँ पर भी ऐसा अंदेशा हो सकता है। तो मैं शासन प्रशासन से प्रार्थना करूँगा कि वहाँ पर सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। हॉस्पिटल में 2 भाई हैं जो आई विटनेस भी हैं उस घटना के, वहाँ पर भी मतलब चाक चौबंद किया जाए। वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जब हमारे भाइयों को उठा करके मार सकते हैं तो वो मतलब जलाना तो उसको छोटी सी चीज़ है। जो 2 और साथी थे, यानी कि 3 बताए जा रहे थे जिनको पीटा गया था और 2 अभी भी हॉस्पिटल के अंदर हैं। थोड़ा जानकारी आप ये बताइए, जो उनके बयान दर्ज हुए हैं, जो हॉस्पिटल में अभी किस हालात में है वो? देखिए, उनकी जो हालत है, मेरा नाम विजय अठवाल है, मैं जिला प्रभारी हूँ भीम आर्मी हिसार का। उनकी जो हालत है वो बड़ी गंभीर है। उन्होंने अपने बयान अभी तक दिए हैं और वो सच्चे थे इस मामले को देखकर कि उनको इतना पीटा गया बेरहमी से, वो इतनी पीड़ा में थे। उन्होंने फिर भी अपने बयान दर्ज करवाए जिनमें उन्होंने 17 लोगों का नाम दर्ज करवाया है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, वो जो लोग हैं जिन्होंने अत्याचार किया हमारे लोगों के ऊपर, इस देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वो लोग इस संविधान से भी नहीं डरते हैं, देश के कानून से भी नहीं डरते हैं, बेखौफ होकर हमारे लोगों के। आपने एक जिक्र किया 17 लोगों का, 17 लोगों के नाम उन्होंने गिनाए। क्या वहाँ पीटने वाले 17 लोग थे? जी, 17 लोग थे और देखने वाले बहुत लोग थे जो कि देख रहे थे उनको। 5-10 लोग और थे देखने वाले, जिसमें सरपंच भी वहाँ पे मौके पे पहुंच चुका था। उन लोगों को भी नामजद किया है? हाँ जी, उनका भी नाम लिया है? उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन ये बोला गया कि सरपंच वहाँ मौके पे था। उन लोगों को रोका गया कि सरपंच की तरफ से रोकने की कोशिश भी नहीं की गई और वो लोग बेखौफ होते उनको मारते रहे और इतना बेरहमी से पीटा गया कि मतलब जब तक उसकी जान नहीं गई, जब तक उसको छोड़ा नहीं है। बहुत ज़्यादा बेरहमी से पीटा गया, जिसकी वजह से उस शख्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब हम जो फिलहाल जो मामला चल रहा है, हमें जिस घटना के ऊपर ये सारा जो अभी फिलहाल धरना चल रहा है उसके बारे में हमें जानकारी मिल गई है, लेकिन अब की हाल फिलहाल की स्थिति क्या, प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है और जो संघर्ष समिति है वो क्या डिमांड कर रही है और क्या किसी में सामंजस्य कुछ बना है या नहीं बना अभी तक? सर, प्रशासन की तरफ से हमें ना बस सिर्फ और सिर्फ यही मिल रहा है कि आश्वासन आश्वासन आश्वासन। उस आश्वासन का हमें क्या करना है सर? हमारी जो मांगे थी, हमें 25 आर्म लाइसेंस चाहिए थे, 50 लाख रुपए जो मृतक की वाइफ है उसको चाहिए थी, एक पक्की नौकरी थी, 2 लोगों को जो चोट लगी हुई है उनको 25-25 लाख रुपए और डीसी रेट पे नौकरी। तीसरी हमारी मांग थी कि 17 लोग जो हैं उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। ये 6 से 7 डिमांड्स हमारी प्रशासन को थी। लेकिन कल एसडीएम साहब आए हमारे सुबह मिलने के लिए, शाम को मिले हमसे और हमसे बोले कि आप लोगों की इतनी मांगे हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे हाथ में होगी वो हम रखें, आप लोगों को अलाउ करेंगे, जो हमारे हाथ में नहीं है वो हम सरकार से डिस्कस करेंगे। बट मुझे लगता नहीं कि जो एसडीएम होते, जो इतने बड़े नुमाइंदे हैं
सरकार के, जो प्रशासन के, वो शाम के 6 बजे आके बोलते हैं कि कल मैं आपसे 10 से 11 बजे मिलूँगा, लेकिन उनको आज इतना टाइम नहीं कि वो हमसे 10 से 11 बजे, आप टाइम देखो सर कितना हो गया, अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं है। और देखो तमाम साथी पुलिस वाले हमारे लिए इतने खड़े कर रखे जैसे कि हम यहाँ पे आतंकवादी हो। अरे न्याय की मांग करने वाला आतंकवादी नहीं होता, अपने आराम से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके लिए शर्म की और डूब मरने की बात है। हिसार का एसपी, हिसार का डीआईजी, हिसार का डीएसपी, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन जो बातें हैं ना उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी फिलहाल 17 नाम जो बताए हैं, गिरफ्तार कितने हुए? गिरफ्तार उसमें से सर बोल रहे हैं कि कल बोलेंगे 4 गिरफ्तार किए हैं, आज अपडेट आएगी 4 लोगों को और उठा लिया गया है। 8 मतलब 8 गिरफ्तार हो चुके हैं। 8 और 17 गिरफ्तार नहीं सर, और 4 लोग उठाए, 4 लोगों को राउंड अप किया गया है। अच्छा, 4 लोगों को राउंड अप किया गया है। लेकिन अभी ठीक है, जब तक हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते उस तक हम नहीं मानेंगे कि राउंड अप किया गया है, क्या किया गया है। मतलब उन्होंने बताया है, बस आपको जानकारी मिली है? जानकारी हमारे पास जब तक लीगल एविडेंस सर्टिफिकेट नहीं आ जाते नहीं मिली आपको जानकारी है? नहीं। अभी क्या है कि जो एसडीएम ने बोला कि 4 है, कितने बड़े अधिकारी बोल रहे हैं कि 4 गिरफ्तार किए, तो फिर तो किए ही होंगे। बट फिर भी है ना, सुनने में आया भी एक दिन उन्होंने 5 बताए थे, अगले दिन वो 4 बता रहे थे। मेरी डीआईजी महोदय के साथ में उनके घर पे आवास पे बात हुई थी। मैं बता देता हूँ, मेरा नाम प्रदीप भानखड़ है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ भीम आर्मी से, हिसार का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं कल परसों डीआईजी महोदय से मिलने के लिए गया था। उन्होंने क्या कहा कि हमने 5 लोगों को उठा लिया है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे तहसीलदार आके बोल रहा है कि 4 लोगों को उठाया गया है, उसके बाद एसडीएम बोल रहा है कि 4 लोगों को उठाया गया है। लेकिन फिर ये चीज़ें गलत हो जाती हैं तो समस्या हो जाती है। फिर मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल माध्यम से शासन प्रशासन की प्लीज मान जाए और थोड़ा सा बस, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा सर। थैंक यू। क्या एसडीएम साहब आ गए? तो अभी फ़िलहाल जो है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमारा प्रयास यही था भी आपको एक एक कड़ी की जानकारी सिलसिलेवार दी जाए, ताकि आपको इस मामले की जानकारी हो। घर बैठे आप अपने कयास मत लगाइए, इसको पूरी वीडियो को देखना और देखने के बाद समझना, और समझने के बाद कमेंट अवश्य करना भी इस मामले के ऊपर प्रशासन का रवैया क्या होना चाहिए और जो परिवार है उसका भी किस प्रकार से रवैया होना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।